हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम यहाँ पर बात करेंगे वो है डेरिवेटिव्स के बारे में। किसके? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसको हमें पढ़ना है यहाँ पे, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे है और वो है आपका एसिड हैलाइड। सबसे पहले नंबर पे एसिड हैलाइड है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे क्या है? एसिड हैलाइड, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर RCOX के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? RCOX, ये हो गया एसिड हैलाइड। दूसरा यहाँ पे है जिसे हम नाम देते हैं एसिड एनहाइड्राइड। जिसे क्या नाम देते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड को जनरली हम RCO का होल ट्वाइस O के नाम से, यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCO का होल ट्वाइस O, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगला है वो है एस्टर। नेक्स्ट है वो है आपका एस्टर, जिसे RCOO R- के फॉर्म में लिखते हैं। और एस्टर के बाद आपका है वो है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, तो एसिड एमाइड हमें पढ़ना है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RCONH2। इसे हम क्या कहते हैं? RCONH2, ठीक है। तो एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिड एमाइड से रिलेटेड जो टॉपिक है यानी कि डेरिवेटिव्स, ये किसके हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के। इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं और इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एसिड हैलाइड्स यानी कि RCOX के बारे में, ठीक है। इनका पहले प्रिपरेशन देखेंगे और फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक वो है आज का एसिड हैलाइड, जिसका जनरल फॉर्मूला है RCOX। X का मतलब यहाँ पे हैलोजन से है, ठीक है। फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं। तो एसिड हैलाइड की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? बाय सब्स्टिट्यूटिंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ध्यान से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अगर हम कौन सा ग्रुप यहां से हटा दें? OH ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम किसी हैलोजन एटम से क्या कर दें? सब्स्टिट्यूट कर दें। इसको हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ये हटाएंगे। इसको हम हटा करके इसकी जगह क्या लाएंगे? कोई भी हैलोजन एटम। तो मैं निगेटिव OH कर दे रहा हूँ, मतलब इसका मतलब OH निकल जाता है और यहाँ पे प्लस करके X कर दे रहा हूँ, यानी कि हैलोजन एटम यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये बना आपका, यहाँ पे Cl नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं X लिख देता हूँ। तो ये होता है हैलाइड। कौन सा? एसिड हैलाइड, इसे हम कहते हैं, एसिड हैलाइड कहते हैं। यहाँ पे X क्या हो सकता है? X यहाँ पे जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन यहाँ पे X की जगह हो सकता है। नॉमेनक्लेचर आप जानते ही हैं, एल्केनोइल क्लोराइड के हिसाब से इसका नेमिंग चलता है। एल्केनोइल हैलाइड। हैलाइड, अब जैसे कि मान लेते हैं मैंने लिखा CH3COCl, तो ये आपका, इसमें एल्क का मतलब कार्बन से है। कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन का एथ होता है, तो पूरा नाम एथेनोइल। एथेनोइल, अब यहाँ पे नोइल वर्ड तक आ गया है और आपको हैलाइड देखना है, तो हैलाइड यहाँ Cl लगा है, तो यानी कि क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। ये इसका क्या हो गया? नेमिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इनका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। उसमें हम किसका प्रिपरेशन देखेंगे? वो है आपका एसिटिल क्लोराइड या एथेनोइल क्लोराइड का प्रिपरेशन देखेंगे। एसिटिल, जैसे कि मैंने अभी लिखा CH3COCl, जिसे हम क्या कहते हैं?
एथेनोइल क्लोराइड कहते हैं या फिर इसी को हम एसिटिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो अब हम इसके अंतर्गत आज के इस लेक्चर में एसिटिल क्लोराइड अर्थात एथेनोइल क्लोराइड CH3COCl का प्रिपरेशन देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3COCl, इसी का एग्जाम्पल है जिसको हम नाम देते हैं एसिटिल क्लोराइड या फिर इसी को हम कह सकते हैं और एथेनोइल क्लोराइड का नाम देते हैं। एथेनोइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड का हम नाम देते हैं। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है वो है फ्रॉम एसिटिक एसिड। सबसे पहला है वो है फ्रॉम एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। एसिटिक एसिड से हम क्या बनाएंगे, वो है आपका एसिटिल क्लोराइड या एथेनोइल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड जब भी कभी हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए क्या, एनहाइड्रस एसिटिक एसिड, और इसको हम PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड से हमको इसको क्या कराना पड़ता है, ट्रीट कराना पड़ता है। तो ऐसे समय में क्या बनता है, एथेनोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम यहाँ पे एनहाइड्रस CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड ले लेते हैं और ये रिएक्शन मैं एक बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसका हम PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपको CH3COCl कितने 3 मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगा वो है H3PO3, क्या मिलेगा, H3PO3 यानी कि 3 यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बचे थे तो ये बन गया आपका H3PO3 जिसे हम फास्फोरस एसिड का नाम लेते हैं। तो ये बना आपका प्रोडक्ट। दूसरा हम यहाँ पे फिर से वही इसी का रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, PCl5 से करा दें तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, CH3COCl बन जाएगा। और आपको बताया था कि जब भी कभी PCl5 हो तो बिना सोचे समझे POCl3 और HCl निकाल दें तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। CH3COCl यहाँ पे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और इसी के साथ साथ POCl3 निकाल दिया और आपका क्या बनता है, HCl यहाँ पे बनता है। क्लियर। चलिए इसी के साथ साथ अगर CH3COOH की रिएक्शन हम SOCl2 से कराएं जिसे हम क्या नाम देते हैं, थायोनिल क्लोराइड का नाम देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। इन सभी तीनों रिएक्शंस में इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COCl बनेगा, साथ ही साथ SO2 बनेगा और HCl का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और HCl का फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी प्रिपरेशन मेथड हैं किसके, एथेनोइल क्लोराइड यानी कि एसिटिल क्लोराइड के। इसी के साथ साथ अगला है वो है लैबोरेटरी मेथड्स यानी कि प्रिपरेशन का। तो लैबोरेटरी में सेम वही काम PCl3 या PCl5 से आप यूज करके बनाओगे, ठीक है। किससे बनाओगे, या तो PCl3 या फिर PCl5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसमें हम जो एसिटिक एसिड लेते हैं उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड का नाम लेते हैं। क्या नाम देते हैं, ये जो एसिड लेंगे, लैबोरेटरी मेथड की बात कर रहा हूँ अभी, तो ये सिंपल सा एनहाइड्रस लिया था। इसी के साथ साथ अगर हम लैबोरेटरी में प्रिपरेशन करेंगे तो जो CH3COOH हम लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का PCl3 या PCl5 से रिएक्शन कराएं तो इसे हम क्या कहते हैं, लैबोरेटरी मेथड। इसे हम क्या कहते हैं, लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके अलावा अब हम अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं, ठीक है, जिसमें हमें एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या बनाना है,
आपका एथेनोइल क्लोराइड यानी कि एसिटिल क्लोराइड बनाना है। ठीक है, चलिए अगला है वो है फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, किसके द्वारा? एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस O के द्वारा। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड ड्राई HCl Cl2 या फिर PCl5 से रिएक्ट करके एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3CO का होल ट्वाइस O, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। इसको ड्राई HCl से, क्लोरीन से या फिर HCl के साथ अगर हम क्या कराते हैं, या फिर PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या देगा? एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं, HCl के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? CH3COCl, CH3COCl यहाँ पे बनता है, और दूसरा जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। इसी को मैं थोड़ा सा ब्रॉड वे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये O है, ये क्या है? CH3CO है। ठीक है, और इसको मैंने किससे रिएक्ट कराया है? HCl से। तो ये जो इतना पोर्शन है ये अलग हो गया, और बाकी का जो बचा पोर्शन है ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपस में यहाँ से और ये आपस में ये। ठीक है, तो CH3COCl और CH3COOH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वो है आपका, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन PCl5 से या Cl2 से करा दें, चलिए Cl2 से करा देते हैं। तो अगर हम इसी रिएक्शन को Cl2 से कराते हैं तो क्या बनेगा? तो वही काम फिर से CH3COCl बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, CH3COCl बनेगा, बाकी जो बचा पोर्शन है वहां पर क्या बनेगा? आपका ClCH2COOH, यहाँ पे ClCH2COOH जिसे हम क्या कहते हैं? सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड, क्लोरो यानी कि मोनोक्लोरो सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड, और ये मेन प्रोडक्ट है आपका जिसका नाम है एथेनोइल क्लोराइड। तो ये था एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है फ्रॉम एथाइल एसीटेट, थर्ड है वो है फ्रॉम एथाइल एसीटेट। तीसरा है फ्रॉम एथाइल एसीटेट, फ्रॉम एथाइल एसीटेट। ठीक है, एथाइल एसीटेट को जब भी कभी हम PCl5 से रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका एस्टर है, ध्यान रखिएगा। एथाइल एसीटेट क्या है? एस्टर है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO(C2H5। क्या फॉर्मूला होता है? CH3COO(C2H5। ठीक है, CH3COO(C2H5 ये एस्टर है जिसका नाम है एथाइल एसीटेट, जो कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं? PCl5 से, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। और आपको पता है कि इस समय POCl3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? POCl3, साथ ही साथ CH3COCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, POCl3 का फॉर्मेशन हुआ, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका C2H5Cl भी बनेगा। C2H5 बचा था, वो Cl से रिएक्ट करेगा और आपका क्या बनाएगा? C2H5Cl। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये बनता है CH3COCl। ठीक है, तो एथाइल एसीटेट के साथ हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम कीटीन, फ्रॉम कीटीन। अगला है फ्रॉम कीटीन, नंबर 4 फ्रॉम कीटीन।
चलिए देखते हैं। कीटीन का मतलब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CO से है, CH2 डबल बॉन्ड CO, इसे हम क्या कहते हैं, कीटीन कहते हैं। ठीक है, और जब भी कभी कीटीन पर HCl का हम एडिशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3COCl मिलता है। तो इस पर हम HCl का एडिशन कराएंगे, आप एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ेगा और यहाँ पे Cl जाके जुड़ेगा, तो CH3COCl का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा क्या था, मेन प्रोडक्ट है, जैसे हम कहते हैं CH3COCl, यानी कि इसे हम नाम देते हैं एसिटिल क्लोराइड या एथेनोइल क्लोराइड का नाम देते हैं। तो ये था आपका यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन हम किस पे जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत सारे हैं, ध्यान दीजिएगा, हर एक को हम बताएंगे, हर एक केमिकल प्रॉपर्टी को बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखिए कि जितनी चीज़ें हम अभी तक आपको पढ़ा चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे एग्जाम के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला है वो है आपका प्रॉपर्टीज, और जिनमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला वो है कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी स्मेल जो होती है वो पंजेंट स्मेल होती है, यानी कि तीक्ष्ण इनका क्या होता है, गंध होता है, तीक्ष्ण गंध होता है। तो कैसा है, किसकी बात की जा रही है, CH3COCl की। कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल, विथ पंजेंट स्मेल। ठीक है, कलरलेस लिक्विड है और उसके साथ साथ स्मेल कैसा इनका, वो पंजेंट स्मेल है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो मॉइस्ट एयर में ये HCl का फ्यूम क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ठीक है, it fumes in moist air due to fumes of HCl, और ये किसके कारण होता है, हाइड्रोलिसिस। एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, जिससे HCl के फ्यूम्स यहाँ पे निकलने लगते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर देखें तो ये पोलर नेचर का होता है, लेकिन पोलर होने के कारण भी ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। पोलर इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, पोलर इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोलर नेचर होने के बावजूद ये आपका पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं है, यानी कि वाटर में। ठीक है, और इसी के साथ साथ ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से होगा, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि सॉल्युबल किस में है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कई बार बता चुका हूँ, जिसमें से आपको पता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ईथर, अल्कोहल्स आदि आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 52 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 52 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर देखें तो हम इसका बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक एसिड से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात तो देखेंगे कौन सा रिएक्शन ये करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज,
ठीक है, यानी कि इनकी रासायनिक प्रकृति क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो CH3COCl में यानी कि एसिटिल क्लोराइड का जो क्लोरीन एटम है वो हाईली रिएक्टिव होता है और ये बहुत ही तीव्र गति से न्यूक्लियोफाइल्स द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड करता है। क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। और इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, ठीक है। तो ध्यान ये देने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पे इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। ये है CH3COCl, आपको इतना तो एक्सपेंडेड फॉर्म में पता होगा कैसे लिखा जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमने लिखा है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए होता है। तो ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। तो C पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर पाते ही न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और ये बना आपका न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे Cl- के फॉर्म में निकल जाता है। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसके रिएक्शन को। सबसे पहला है वो है हाइड्रोलिसिस। सबसे पहली रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो इसका रिएक्शन वाटर से कराने पर एसिटिक एसिड और HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर ध्यान से देखिएगा, वाटर है तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड और HCl का फॉर्मेशन होगा। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COCl क्या फॉर्मेशन होता है, वो है एसिटिक एसिड और HCl का फॉर्मेशन होता है। अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH के प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से CH3COCl इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखिएगा, CH3COONA यानी कि सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बन रहा है, NaCl का फॉर्मेशन होगा और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो है आपका CH3COONA यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि उसमें कौन सा है, इसे हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है वो है, ये तो बात हो गई हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड। दूसरा यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं और वो है आपका, देखिएगा यहाँ पे दूसरा है रिएक्शन विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। रिएक्शन विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन है तो उस कंपाउंड द्वारा रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या है ये भी ध्यान में रखना है, व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम से क्या है, अटैच्ड है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन का नाम देते हैं, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ फ्लोरीन,
ऑक्सीजन OR नाइट्रोजन, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है, इसे हम एसिटिल ग्रुप द्वारा इस रिएक्शन में क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन को इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो एसिटिल ग्रुप द्वारा क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, CH3COCl, और इसकी रिएक्शन हम HX से कराने जा रहे हैं। ठीक है, HX से कराते हैं। तो यहाँ पर जो HX है, X का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो हैलाइड हो गया। ये पूरा का पूरा CH3CO है, वो जाके किससे जुड़ जाएगा, X से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये आपका बनाएगा CH3COX और HCl, CH3COX और HCl का फॉर्मेशन करेगा, CH3COX और HCl का फॉर्मेशन करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो X है वो क्या है, X मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये H जो है डायरेक्टली X से जुड़ा है, और ये जो X है ये क्या है, ये इन तीनों में से F, O या फिर N हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, या फिर ये क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे वो है एल्कोहोलिसिस, रिएक्शन विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। इसी के अंतर्गत सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे। ये तो जनरल रिएक्शन था, मैंने बताने के लिए किया। ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा FON से, तो इसे हम एक्टिव हाइड्रोजन का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है वो है एल्कोहोलिसिस। ठीक है, चलिए एल्कोहोलिसिस। अब आपको पता है अल्कोहल है उसका लिसिस करा रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल है उसका क्या करा रहे हैं, लिसिस करा रहे हैं। तो ऐसे समय में जनरली हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स की रिएक्शन हम कराते हैं। किसकी रिएक्शन करा सकते हैं, अल्कोहल्स की रिएक्शन, और फिनॉल्स की रिएक्शन अगर हम CH3COCl से साथ कराएं तो इसे हम अल्कोलिसिस का नाम देते हैं, अल्कोहोलिसिस का नाम देते हैं। चलिए देखते हैं, CH3COCl, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगला है वो है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH है, ये है आपका एथेनॉल। इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं एथेनॉल। ठीक है, और ये है आपका एसिड हैलाइड, इसे क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और इसके पूरे कंबाइन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या बचेगा, वो है आपका CH3COO-C2H5। ठीक है, CH3COO-C2H5। ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकल गया, HCl। तो ये बना आपका, ध्यान से देखिएगा, इस एथेनॉल में ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो X से जुड़ा होगा, और X इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, तो ऑक्सीजन है कि नहीं, तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी कभी रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन से कराते हैं तो CH3COX बनता है। X मतलब जितना पोर्शन उसके साथ होगा वो सब जुड़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा X मान के चलेंगे, जिसमें HO से जुड़ा हुआ है और ये पूरा उसमें जाके जुड़ गया। ठीक है, तो ये बनाया आपका एस्टर, जिसका नाम है एथाइल एसीटेट। एथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टर का नाम देते हैं। ठीक है, अल्कोहोलिसिस में। अच्छा ध्यान रखिएगा, अल्कोहल से भी और फिनॉल से भी रिएक्ट करा सकते हैं। अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, वो है फिनॉल से। फिनॉल का फॉर्मूला आपको पता है, जिसे हम कहते हैं C6H5OH का नाम देते हैं। तो फिर से वही काम, ये हो गया C6H5, इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल, और फिर से वही काम, यहाँ पे Cl जो है वो H के साथ निकल जाएगा, बाकी जो बचो आपका क्या बनेगा, फेनिल एसीटेट। ठीक है, फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फेनिल मतलब C6H5, इसे क्या कहते हैं, फेनिल ग्रुप का नाम यहाँ पे देते हैं। ठीक है,
तो ये था प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे अल्कोहलिसिस से रिलेटेड टॉपिक था आपका, ठीक है। इसी के साथ साथ अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और वो है अमोनोलिसिस। इसी के अंतर्गत है रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। अभी तक अल्कोहलिसिस में आपने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ O वाला ग्रुप देखा, अब अमोनोलिसिस है यानी कि हाइड्रोजन से एक्टिव हाइड्रोजन जो होगा उससे कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, उससे जो एटम जुड़ा होगा वो नाइट्रोजन एटम होगा, ठीक है। तो अगला है वो है इसी के अंतर्गत वो है अमोनोलिसिस। बी ऑप्शन अमोनोलिसिस, ठीक है। चलिए अमोनोलिसिस की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं रिएक्शन विद अमोनिया एंड एमाइंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिएक्शन विद अमोनिया एंड एमाइंस। जब भी कभी हम CH3COCl की रिएक्शन NH3 यानी कि किससे कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन होगा, CH3CONH2 बनता है। क्या बन गया, CH3CONH2 बनता है। और इसी के साथ साथ NH2 के साथ साथ अब यहाँ पे जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो है आपका NH4Cl, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। चलिए अमोनोलिसिस का मतलब होता है जब भी कभी एसिटिल क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एमाइड बनाएगा और इस एमाइड का नाम होता है एसिटामाइड। इसको हम नाम क्या देते हैं, एसिटामाइड, ठीक है। इसको हम नाम क्या देते हैं, एसिटामाइड या एथेनामाइड, ठीक है। एथेनामाइड, 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन का एथ वर्ड यूज किया जाता है, एथेनामाइड, ठीक है। साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनाता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के साथ, ये देखो CH3COCl है, इसकी रिएक्शन हम प्राइमरी एमीन से चलो कराने जा रहे हैं, वो है C2H5NH2। C2H5NH2 ये है प्राइमरी एमीन, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, एथेनामीन, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं एथेनामीन कहते हैं। और ये जो है आपका क्या बनाएगा यहाँ पर, वो है, ध्यान से देखिएगा, इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दोनों एक्टिव हाइड्रोजन है, तो एक एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से Cl से रिएक्ट करके निकल जाएगा, तो ये बनाएगा HCl और बाकी जो बचा है वो जाके जुड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से CH3CONH C2H5 CH3CONH C2H5 जिसे हम कहते हैं N-एथाइल एसिटामाइड, N-एथाइल एसिटामाइड का नाम देते हैं। यहीं पे अगर हम 2 डिग्री अमीन यानी कि सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं तो चलो उसमें देखते हैं क्या होता है। सेकेंडरी अमीन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, C2H5 का होल ट्वाइस NH, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, सेकेंडरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन कि जब भी कभी रिएक्शन कराएंगे तो एक अभी भी एक्टिव हाइड्रोजन है और वो एक्टिव हाइड्रोजन H जो है Cl के साथ रिएक्ट करेगा और बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3CO C2H5, मैं यहाँ पे N लिख देता हूँ, N C2H5 का होल ट्वाइस और HCl, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं N डाई एथाइल एसिटामाइड। 2 एथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, NN डाई एथाइल एसिटामाइड, तो ये बन गया सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ठीक है। तो ये क्या था, 1 डिग्री अमीन था, ये अमोनिया था, अमोनिया से क्या बना, एमाइड बना। ये आपका 2 डिग्री अमीन था, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन से क्या बनता है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई अमोनोलिसिस के अंतर्गत। यहीं पे अगर टर्शियरी अमीन की बात करें तो टर्शियरी अमीन ध्यान दीजिएगा, जो 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता, 3 डिग्री अमीन यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता। एनिलीन के साथ रिएक्ट करेंगे जो कि आपका क्या है, एनिलीन, एनिलीन जो कि एक क्या है, एरोमेटिक एमीन के अंतर्गत आता है, ठीक है।
चलो यहीं पे अमोनोलिसिस में अब हम बात करेंगे एनिलीन के साथ रिएक्शन की, जिसका फॉर्मूला है C6H5NH2। इसे हम क्या कहते हैं, C6H5NH2, या जैसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो गया बेंजीन रिंग और इसके एक जगह पर NH2 लगा, ये हो गया एनिलीन। एनिलीन इसे हम एरोमेटिक एमीन कहते हैं या फेनिल एमीन का भी नाम दे सकते हैं। उसकी रिएक्शन CH3COCl से कराएं, ठीक है, CH3COCl से कराते हैं तो HCl बाहर होगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे NH हो जाएगा और CO CH3 जाके जुड़ेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, HCl। ये आपका कंपाउंड बनता है, यानी कि प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटानिलाइड। जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटानिलाइड, ठीक है, एसिटानिलाइड का नाम देते हैं। क्लियर। चलिए ये तो बात हो गई नंबर बी की। आपने अल्कोहलिसिस पढ़ लिया, अमोनोलिसिस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नंबर सी, जिसका नाम है यहाँ पे, वो है आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन, मैं बार बार बता चुका हूँ हाइड्रोजीन का फॉर्मूला। एक हाइड्रोजोइक एसिड होता है, एक हाइड्रोजीन होता है। हाइड्रोजीन को NH2.NH2 से लिखते हैं और हाइड्रोजोइक एसिड को N3H और अमोनिया को NH3। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन NH2.NH2, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलो रिएक्शन कराते हैं। CH3COCl की रिएक्शन अगर हम NH2.NH2 से कराएं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बनाएगा, बाकी आपका आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये मान लेते हैं एक हाइड्रोजन निकला, बाकी NHCO से जुड़ गया है, तो CH3CONH NH2 बचता है और क्या बनता है, HCl। ये बनता है आपका प्रोडक्ट, ये आपका बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं N-एमिनो एसिटामाइड। N-एमिनो एसिटामाइड, N-एमिनो एसिटामाइड का नाम देते हैं, ठीक है, N-एमिनो एसिटामाइड का नाम देते हैं। ये तो था रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन। अगला है वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। अगला है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, नंबर डी। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, एमीन जिसे हम कहते हैं NH2OH। क्या नाम देते हैं, NH2OH का नाम देते हैं। तो ऐसे समय में एसिटिल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, एसिटिल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। CH3COCl, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं, जिसको हम कहते हैं NH2OH कहते हैं। NH2OH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, वो है एसिटिल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरीके से ध्यान से दिखेगा। नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन है, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा, लेकिन हम यहाँ पे नाइट्रोजन वाला देखेंगे। एक यहाँ पे Cl निकल जाएगा और क्या बनाएगा, CH3CO NHOH, और इसी के साथ साथ क्या बनेगा, HCl का फॉर्मेशन होगा। ये आपका प्रोडक्ट बनता है और जैसे हम नाम देते हैं यहाँ पर, वो है आपका एसिटिल हाइड्रोक्सिल एमीन। एसिटिल हाइड्रोक्सिल एमीन का नाम देते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए अगले रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन विथ यूरिया। ये सभी रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से हो रहे हैं।
ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता है। तो अगला है रिएक्शन विथ यूरिया। ठीक है, तो यूरिया से जब भी कभी हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटिल यूरिया का फॉर्मेशन होगा। सिंपल है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। CH3COCl, फार्मूला यूरिया का याद रखो, NH2CO NH2, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3CO NH2 का, यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3CO NHCO NH2 का फॉर्मेशन होगा। CH3CO NHCO NH2 का फॉर्मेशन होगा, इसे हम HCl कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, एसिटिल यूरिया। ठीक है, क्या नाम देते हैं, एसिटिल यूरिया का नाम देते हैं। और अगला है वो है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक्टिव हाइड्रोजन है CH3COCl, इसकी रिएक्शन CH3COOH से कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, वो है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। CH3CO का होल्ड बाय O और साथ ही साथ HCl, ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये अभी आपने दूसरे रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ा जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हम एसिटिल क्लोराइड या फिर एथेनॉइल क्लोराइड या CH3COCl का क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। इसी के साथ साथ अगले रिएक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ फिर हम अगले लेक्चर में नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। इतने रिएक्शंस आप इस लेक्चर में पढ़िए, इसके बाद आगे के जो लेक्चर्स हम आपको रिएक्शंस है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।